बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 158 का तर्जमा, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। सूरत निसा आयत नंबर 195 ये उस मामले की असल हकीकत है जो अल्लाह ताला ने बताई है। इसमें जज़म और सरहद के साथ जो चीज बताई गई है वो सिर्फ ये है कि हजरत मसीह को कत्ल करने में यहूदी कामयाब नहीं हुए और ये कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अब रहा ये सवाल कि उठा लेने की कैफियत क्या थी, तो उसके मुतालिक कोई तफसील कुरान में नहीं बताई गई। कुरान ना इसकी तशरीह करता है कि अल्लाह उनको जिस्म और रूह के साथ क्रूज जमीन से उठाकर आसमानों पर कहीं ले गया, और ना यही साफ कहता है कि उन्होंने जमीन पर तिब्बी मौत पाई और सिर्फ उनकी रूह उठाई गई। इसलिए कुरान की बुनियाद पर ना तो उनमें से किसी एक पहलू की कतई नफी की जा सकती है और ना असबात, लेकिन कुरान के अंदाज़ो बयान पर गौर करने से ये बात बिल्कुल नुमाया तौर पर महसूस होती है कि उठाए जाने की नोयत और कैफियत ख्वाह कुछ भी हो, बहरहाल मसीह इस्लाम के साथ अल्लाह ने कोई ऐसा मामला जरूर किया है जो गैर मामूली नोयत का है। इस गैर मामूली पन का इज़हार तीन चीजों से होता है। एक ये कि ईसाइयों में मसीह इस्लाम के जिस्म और रूह समेत उठाए जाने का अकीदा पहले से मौजूद था और उन असबाब में से था जिनकी बिना पर एक बहुत बड़ा गुरुवलियत मसीह का कैद हुआ। लेकिन उसके बावजूद कुरान ने न सिर्फ ये कहा कि उसकी साफ साफ तरदीद नहीं की, बल्कि बाइना वही रफा असेंशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जो ईसाई उस वाक़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताब मुबैन की शान से ये बात बैद है कि वो किसी ख्याल की तरदीद करना चाहती हो और फिर ऐसी जबान इस्तेमाल करे जो इस ख्याल को मजीद तक़वियत पहुँचाने वाली हो। दूसरा ये कि अगर मसीह इस्लाम का उठाया जाना वैसा ही उठाया जाना होता जैसा कि हर मरने वाला दुनिया से उठाया जाता है, या अगर उस रफ़ा से मुराद माज दर्जात व मर्तब की बुलंदी होती जैसे हजरत इदरीस इस्लाम के मुतल्लिक फरमाया गया है, रफ़आहु मकानन आलियन, तो इस मजमून को बयान करने का अंदाज ये ना होता जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसको बयान करने के लिए ज्यादा मुनासिब अल्फाज ये हो सकते थे कि यकीनन उन्होंने मसीह को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको जिंदा बचा लिया और फिर तिब्बी मौत दी। यहूदियों ने उसको जलील करना चाहा मगर अल्लाह ने उसको बुलंद दर्जा अता किए। तीसरा ये कि अगर ये रफा वही मामूली किस्म का रफा होता जैसे हम मुहावरा में किसी मरने वाले को कहते हैं कि उसे अल्लाह ने उठा लिया, तो उसका जिक्र करने के बाद ये फिक्रा बिल्कुल गैर मौजूद था कि अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। ये तो सिर्फ किसी ऐसे वाक़े के बाद ही मौजू मुनासिब हो सकता है जिसमें अल्लाह की कुव्वत व कहरा और उसकी हिकमत का गैर मामूली जोर हुआ हो। उसके जवाब में कुरान से अगर कोई दलील पेश की जा सकती है तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये है कि सूरत आल इमरान आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने मातूवाफी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन जैसा कि वहाँ हम हाशिया नंबर 51 में वाज़ह कर चुके हैं कि ये लफ्ज तिब्बी मौत के मानी में सही नहीं है, बल्कि कब्ज़े रूह और कब्ज़े रूह व जिस्म दोनों पर दलालत कर सकता है। लिहाजा ये उन करीन को साकत कर देने के लिए काफ़ी नहीं है जो हमने ऊपर बयान किए हैं। बाज़ लोग जिनको मसीह की तिब्बी मौत का हुक्म लगाने पर इसरार है सवाल करते हैं कि तोहफा का लफ्ज कब्ज रूह जिस्म पर इस्तेमाल होने की कोई और नज़ीर भी है, लेकिन जबकि कब्ज रूह जिस्म का वाक़या तमाम नौ इंसान की तारीख में पेश ही एक मरतबा आया हो, तो इस मानी में उस लफ्ज के इस्तेमाल की नज़ीर पूछना माज एक बेमानी बात है। देखना ये चाहिए कि आया असल लागत में उस इस्तेमाल की गुंजाइश है या नहीं। अगर है तो मानना पड़ेगा कुरान ने रफा जिस्मानी के अकीदे की साफ तरदीद करने की बजाय ये लफ्ज इस्तेमाल करके उन करीन में एक और करीना का इजाफा कर दिया है जिनसे इस अकीदे को उल्टी मदद मिलती है, वरना कोई वजह ना थी कि वो मौत के सही लफ्ज को छोड़कर वफात के मतमल
मुहनीन लफ्ज को ऐसे मौके पर इस्तेमाल करता जहाँ रफा जिस्मानी का अकीदा पहले से मौजूद था और एक फसद अकायद यानी अलूहियत मसीह के अकायद का मुअज्जिब बन रहा था। फिर रफा जिस्मानी के इस अकीदे को मजीद तकवीयत उन कसीरुल तादाद हदीस से पहुंचती है जो क़यामत से पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में आने और दजाल से जंग करने की तशरीह करती है। तफसीर सूरत अज़ाब के ज़िम्मे में हमने उन हदीस को नकल कर दिया है, उनसे हजरत ईसा की आमदोसानी तो कतई तौर पर साबित है। अब ये हर शख्स खुद देख सकता है कि उनके मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में आना ज्यादा करीन क्यास है या जिंदा कहीं खुदा की कायनात में मौजूद होना और फिर वापस आना।